तो लिखिए बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में जो फार्मूला रिएक्शन कल पढ़े थे हम लोगों ने, उसको अब एक्चुअली कैसे क्वेश्चंस आएंगे और एक्चुअल रिएक्शन कैसे लिखना है। कई बार यहाँ कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म भी पूछता है, समझ में आ रहा है ना। तो जिन रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछेगा उसको भी आपको देखना है। चंद रिएक्शन की मैकेनिज्म आती है तो ध्यान दो। तो बेटा कल फार्मूला हो चुका है हम लोगों क्या ना, अल्कोहल्स, हेडिंग डालिए बेटा, अल्कोहल्स बाय हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस या हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो बेटा आपको पता है कल के फार्मूले से हमेशा हमेशा के लिए फार्मूले काम आएंगे कि मोनोहेलो एल्केन, एल्किन्स, एमाइंस एंड ईथर, ये चार ऐसे मॉलिक्यूल है बेटा जो हाइड्रोलाइसिस पे क्या दे रहे हैं, अल्कोहल दे रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस या तो एसिडिक मीडियम में करना है या बेसिक मीडियम में। इसमें नंबर 1 लिखिए बेटा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोनोहेलो एल्केन। तो बेटा अगर मोनोहेलो एल्केन आप लेते हो RCH2X, डाईहेलो एल्केन ले रहे हैं बेटा आप RCHX2, और ट्राईहेलो एल्केन ले रहे हैं बेटा आप RCX3 सॉरी, X फॉर हेलोजन। दिस मोनोहेलो एल्केन, दिस डाईहेलो एल्केन, दिस ट्राईहेलो एल्केन। ये लिखेंगे नहीं आप, ये सब हो चुका है। तो बेटा आपको पता होगा कि मोनोहेलो एल्केन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर से रिएक्शन या एक्वस NaOH या एक्वस KOH, क्योंकि मोनोहेलो एल्केन या डाईहेलो एल्केन या ट्राईहेलो एल्केन का जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो बेसिक मीडियम में होगा। और बेसिक मीडियम के जो हाइड्रोलाइसिस एजेंट है वो कौन है बेटा, डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH, मीन्स एक्वस NaOH और एक्वस KOH। ठीक है, तो बेटा मोनोहेलो एल्केन पे का हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या यूज किया आपने, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, जो आपको यूज करना है। तो एक फार्मूला सब बच्चों को आज की डेट से याद होना, भूलना नहीं, इसको रिवाइज करना है, मन के मन में रिवाइज करना है कि मोनोहेलो एल्केन हाइड्रोलाइसिस पे क्या दे रहा है बेटा, अल्कोहल। डाईहेलो एल्केन हाइड्रोलाइसिस पे क्या देता है बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और ट्राईहेलो एल्केन हाइड्रोलाइसिस पे क्या देते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कितना प्यारा सिस्टम है, बहुत ही प्यारा सिस्टम है। देखो मोनोहेलो एल्केन से ज्यादा ऑक्सीडाइज कंपाउंड कौन है, डाईहेलो एल्केन। डाईहेलो एल्केन से ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन सा है, ट्राईहेलो एल्केन। तो अल्कोहल से ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन है, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन है, एसिड। कितना प्यारा रूल है, कितना प्यारा फार्मूला है ये हाइड्रोलाइसिस का। आ रहा है समझ में, याद रखिए। तो आपको पता ही है फार्मूला। तो बोले क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन 1-2 बार लिखवाऊंगा तो बाद में हर रिएक्शन में क्वेश्चन आप फिट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, गिव द रिएक्शन व्हेन, क्वेश्चन लिखिएगा, गिव द रिएक्शन व्हेन मोनो मोनोहेलो एल्केन react with monohalo alkane react with aqueous caustic soda solution, aqueous caustic soda solution। बेटा एक्वस दिया है मीन्स हाइड्रोलाइसिस होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि अल्कोहल ही NaOH है, अल्कोहल ही KOH देता है, तो क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन। कई बार इस बात को इलेवन में पढ़ा चुका हूं मैं। तो होश में रहना कि मोनोहेलो एल्केन पर जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे मोनोहेलो एल्केन का, तो एक्वस NaOH या एक्वस KOH अगर रिएजेंट यूज किया है तो क्या होने वाला है बेटा, हाइड्रोलाइसिस। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और यदि अल्कोहल ही NaOH या अल्कोहल ही KOH NaOH को किस सॉल्वेंट में लिया है, अल्कोहल में, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एल्कीन्स बनते हैं। आ रहा है समझ में। अभी जो इसके पहले हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ा है वो वहां रिएक्शन मैंने काउंट करा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो बड़े क्वेश्चन पूछने के बहुत से ढंग है उसके पास। अब मोनो हेलो एल्केन में आपको मोनो हेलो एल्केन बोला तो
मोनोहेलोकेन 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री मोनोहेलोकेन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मोनोहेलोकेन। तो आंसर क्या बेटा? तो देखो जब बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ भी आता है तो आपको आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना होता है कि जब मोनोवेन RCH2X या मोनोहेलो एल्केन रिएक्ट विथ NaOH, रिएक्ट विथ एक्वस NaOH, आंसर लिख रहे जल्दी, मैं क्वेश्चन 1-2 बार ही कराऊंगा। रिएक्ट विथ एक्वस, AQ मीन्स एक्वस काउंट करना, एक्वस NaOH या NaOH के प्लेस पे क्या दे सकता है बेटा? KOH। देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री alcohols obtained from 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मोनोहेलोएल्केन। तो ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन हमको करना है, क्योंकि हम लोग बेसिकली 12th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ में नीट और जेई के भी क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ किसी रिएक्शन में ऐसा दम होता है तो खुद ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ध्यान देना बेटा, सबसे सिंपलेस्ट हेलोएल्केन कौन है बेटा? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरो मेथेन। क्या है 1 डिग्री है? नो, क्योंकि मिथाइल कंपाउंड्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्लासिफाइड नहीं होते क्योंकि सिंगल कार्बन है इसके पास। तो बेटा यहां आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH का यूज करते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई? क्योंकि बेटा ये यहां Cl माइनस रिप्लेस होगा Na प्लस Cl माइनस और OH माइनस, इन प्लेस आप क्लोरीन आ जाएगा। तो आप यहां अपने तरफ से क्लोरो ब्रोमो या आयोडो यूज कर सकते हैं। क्लोरोमेथेन ले लो, ब्रोमोमेथेन ले लो, फ्लोरोमेथेन ले लो या आयोडोमेथेन ले लो। ठीक है बेटा, तो ये बन गया बेटा मिथाइल क्लोराइड से मेथेनॉल। ठीक है, आप जनरल हीटिंग कर सकते हैं, डेल्टा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन रूम टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे दी जाती है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो चलिए ये बेटा क्लोरोमेथेन से मेथेनॉल बन गया। द टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हेलोएल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समझ में आ रहा है? और बिल्कुल कनेक्टेड है हर चीज। ये रिएक्शन रिवाइज हो गई, क्योंकि इसको ऑलरेडी कहाँ पढ़े हो आपने? हेलोएल्केन में पढ़ चुके हो, हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हो। ठीक है बेटा, अब आप इथाइल क्लोराइड ले लो या क्लोरोएथेन ले लो, C2H5Cl, एक्वस NaOH ले लो, एक्वस KOH ले लो, जो आपकी इच्छा हो ले लो। तो ये बेटा Na प्लस Cl माइनस, तो Cl माइनस रिप्लेस होगा और कौन अटैक करेगा बेटा? OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक। Cl माइनस रिप्लेस हुआ, OH माइनस अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बन गया बेटा एथेनॉल C2H5OH। और बाई प्रोडक्ट गलती से भूलना नहीं बोर्ड एग्जाम में, NaCl या NaBr, जो भी आपको चाहिए। अब बेटा अगर आपने, यह है बेटा 1 डिग्री हेलोएल्केन, अब आप 2 डिग्री ले लो, CH3, ये बेटा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ले लो, क्लोरीन के प्लेस पे ब्रोमीन आपने यूज कर लिए। आ रहा है समझ में? तो प्लस KOH ले लो आप, NaOH के प्लेस पर KOH यूज कर लेगा, कास्टिक पोटास। NaOH क्या है बेटा? कास्टिक सोडा। कई बार NaOH KOH ऐसे टर्म ना पूछकर उनके केमिकल नेम पूछ लेता है जनरल नेम से कि कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटा, तो बच्चों को ट्रिगर ही नहीं होता कि यार वही रिएक्शन है। आ रहा है समझ में? एक्वस कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, तो हम लोग तो दिमाग में एक्वस NaOH, एक्वस KOH, उसने टर्म में पूछ लिया, वर्ड में पूछ लिया। तो ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है तुम्हारे माइंड पर। आ रहा है समझ में बेटा? ठीक है, तो बेटा ये कैसा है बेटा? 2 डिग्री हेलोएल्केन है, तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। आपने डेफिनेशन में लिखे हैं NaOH KOH, देन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मोनोहेलोएल्केन, दे आर ऑल मोनोहेलोएल्केन्स। ठीक है, KBr। चलिए ये भी कौन सी रिएक्शन है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Br माइनस रिलीज होगा, OH माइनस अटैक करेगा। ठीक है, डेल्टा डालना आपका काम है। ये सब इंप्रेस करता है कि आपको नंबर देगा। बाई प्रोडक्ट गलती से हम लोग भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं बोर्ड एग्जाम में। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये बेटा आपका आइसोप्रोपेनॉल बनेगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है ये, तो क्या बनेगा बेटा?
आइसोप्रोपेनॉल, 2 डिग्री येलो एल्केन, 2 डिग्री अल्कोहल। सिंपल, बहुत ही प्यारी मेथड है बेटा वेरियस टाइप के अल्कोहल बनाने की। सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल आप इससे बना सकते हैं। KBr यहाँ आपका बाई प्रोडक्ट होगा। ये रिएक्शन रिवाइज हो रही है। मैंने कल ही कहा था कि ऑर्गेनिक जितना पढ़ते जाओगे ऑर्गेनिक उतनी रिवाइज होगी और क्लोज होती जाती है। आ रहा है समझ में? अब आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं भैया। चलिए बनाइए रिएक्शन। जल्दी छापो फटाफट। डिवीजन रिएक्शन है, ऑलरेडी हेलो एल्केन में पढ़ चुके हो। ऊपर का छाप लिए। जो घर में मुझे देख रहे हैं भाई यूट्यूब पे, ईमानदारी से काफी चेक करूंगा क्योंकि हाफ ईयरली होने वाली दिसंबर में। आ रहा है समझ में? तो बेटा हेलो एल्केन का आप मोनो हेलो एल्केन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, आपको अल्कोहल मिल रहे हैं। बेटा आपको टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड या ब्यूटाइल ब्रोमाइड या ब्यूटाइल आयोडाइड कुछ भी ले लीजिए आप, जो आपकी इच्छा हो। एक्वस NaOH, एक्वस KOH की बात कर लीजिए आप यहाँ। ये बेटा Cl माइनस फॉर्म में, OH माइनस फॉर्म में। तो ये टर्सरी ब्यूटेनॉल आपको मिलेगा बेटा। प्रोडक्ट लिखते समय हड़बड़ी नहीं, प्रोडक्ट लिखने के बाद चेक कर लो कि मैंने सही लिखा हूं कि नहीं। ये टर्सरी ब्यूटेनॉल बेटा 3 डिग्री हेलो एल्केन से ये 3 डिग्री अल्कोहल आपको मिल रहा है और NaCl बाई प्रोडक्ट है। अच्छा बेटा बताइए, चलो हो गया रिएक्शन, हो गई फोर्थ रिएक्शन। तो आपने क्या देखा बेटा, एक बहुत ही प्यारी रिएक्शन जिसमें ऑल टाइप ऑफ मोनो हाइड्रिक अल्कोहल बना सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये 3 डिग्री अल्कोहल है बेटा। नाम बोलो, टर्सरी ब्यूटेनॉल या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल, दिस आ रहा है सर में, याद रखिए। हाँ बेटा, अब इस जो रिएक्शन है इसमें कंपटीशन विजन से क्या पॉइंट है, कंपटीशन लेवल पे क्या पॉइंट है। तो बेटा आपको मैं कुछ क्वेश्चन आप ही से पूछूंगा। भाई इतना ऑर्गेनिक आपने 11-12 में पढ़े हैं। बेटा मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, या ऐसे लिख देता हूँ RF है, RCl है, RBr है, RI है। इन सभी की रिएक्शन मुझे किससे कराना बेटा, एक्वस NaOH या एक्वस KOH से। तो कौन फास्ट अल्कोहल देगा, चलिए बताइए। RI, क्योंकि यह CI बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जल्दी आयोडीन रिप्लेस होगा। और हेलो एल्केन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें आयोडो एल्केन की रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरो एल्केन से ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि CX बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। CX बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो CX बॉन्ड जल्दी क्लीवेज होगा किसमें बेटा, RI में। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इंक्रीज, ये नोट करके लिख दो बेटा, ये सब रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। भाई कोई भी रिएक्शन हो आयोडो एल्केन रैपिडली देगा, कंपेयर देन फ्लोरोक्लोरोन ब्रोमो एल्केन, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ओके बेटा, कोई दिक्कत है? हाँ, अगर चलिए आपके पास ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री हेलो एल्केन है, ये आपके पास 2 डिग्री हेलो एल्केन है और आपके पास 3 डिग्री हेलो एल्केन है। तो बेटा आप बताइए कि प्राइमरी हेलो एल्केन है 1 डिग्री है, 2 डिग्री हेलो एल्केन है और ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है। इन सभी की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो बेटा, एक्वस NaOH या एक्वस KOH से। कौन रैपिडली अल्कोहल बनाएगा, क्यों बनाएगा? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। अरे एक से निकलेगा तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन आएगा, यहाँ एक से रिलीज होगा तो 2 डिग्री कार्बोनियम आएगा, यहाँ एक से रिलीज होगा तो 1 डिग्री कार्बोनियम आएगा। और कौन रैपिडली बनेगा, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। कौन जल्दी एक्स को रिलीज करेगा, हेलोजन को कौन रिलीज करेगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो जल्दी कौन बनाएगा अल्कोहल, 3 डिग्री। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। चलिए बेटा ये सब हमारा मैकेनिज्म हो चुकी है इसके पहले। और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगी बेटा, SN1 से कि SN2 से? SN1 से होगी, SN1 से होगी, इसलिए 3 डिग्री रिपीटली देगा। और क्यों होगी SN1 से, पोलर मीडियम।
और याद रखना हेलो एल्केन SN1 से ही रिएक्शन देते हैं, और SN1 से कौन रैपिडली देगा बेटा? 3 डिग्री, क्योंकि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी SN1 की रेट को डिसाइड करती है। आ रहा है समझ में? याद रखिए, क्योंकि एक्वस या नहीं वो बोला, एक्वस मीन्स वाटर। वाटर कैसा मीडियम है? पोलर। पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म को फेवर करता है। या कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी से आप लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छाप लीजिए भैया जो घर में देख रहे हैं ईमानदारी के साथ, तो ये बेटा नोट करके। तो बेटा हम लोगों ने अल्कोहल्स बनाए, किससे बनाए? हेलो एल्केन से। किस रिएजेंट का यूज करके? एक्वस NaOH या एक्वस KOH का यूज करके। कौन सी रिएक्शन है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही प्रोडक्ट बनाते हैं। हेलो एल्केन का वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अब लिखिएगा, कल के फार्मूले में हमने बताया कि मोनो हेलो एल्केन के हाइड्रोलाइसिस से अल्कोहल मिलेगा, और किसके हाइड्रोलाइसिस से अल्कोहल मिलेगा? एल्कीन। नंबर सेकंड लिखना बेटा, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किन्स। इन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। बेटा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आएगी, इंपॉर्टेंट करो, इसकी मैकेनिज्म आती है, इसकी मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। अभी 11th में भी पढ़ चुके हैं, 12th में भी आएगा। आए एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी, ये रिएक्शन ऑलरेडी फिर रिवाइज हो रही है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन लिखना बेटा, क्वेश्चन में बार बार नहीं लिखाऊंगा। हाउ विल यू ऑब्टेन, दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं किसी भी रिएक्शन से, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सुन लो पहले, किसी भी रिएक्शन से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे? हाउ विल यू ऑब्टेन एथेनॉल। एथेनॉल एक अल्कोहल है बेटा, मालूम है ना? तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। मेथेनॉल तो आप इससे नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि एल्कीन स्टार्ट किससे होती है? 2 कार्बन से, और मेथेनॉल में 1 ही कार्बन है। हाउ विल यू ऑब्टेन एथेनॉल फ्रॉम एथीन? देखो क्वेश्चन देखो, तो बोले किसी भी रिएक्शन से दो टाइप के क्वेश्चन बनाता है वो। आपको फार्मूला पता होना, रिएक्टेंट पता होना, रिएजेंट पता होना, प्रोडक्ट अपने आप दिमाग में आता है, फार्मूला रिएक्शन पता होना चाहिए। आर करके बेटा मैं बार बार आपको क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, बस समझ लेना कि किसी भी रिएक्शन से दो पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। गिव द रिएक्शन व्हेन एथीन रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 या हीटेड विथ। ऐसा या तो रिएक्ट विथ बोल देगा या हीटेड विथ, क्योंकि हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में रूम टेम्परेचर के अबाउट टेम्परेचर चाहिए बेटा। रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4। अच्छा ये बताओ बेटो कि एक कॉमन स्टूडेंट को क्या नहीं आता जो आपको आता है? भाई आपको पता होना कि डाइल्यूट H2SO4 क्या है? एक हाइड्रोलाइसिस एजेंट है। कौन सा हाइड्रोलाइसिस एजेंट? एसिडिक। जैसे एक्वस NaOH, एक्वस KOH बेसिक हाइड्रोलाइसिस एजेंट है, लेकिन बेसिक हाइड्रोलाइसिस एजेंट किसके लिए यूज होते हैं? हेलो एल्केन। बाकी पूरी 99% पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एजेंट मींस डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl ऐसे यूज होते हैं। एसिडिक वाटर, कौन सा वाटर बेटा है? तो ये ऐसे दो क्वेश्चन किसी एक रिएक्शन से होते हैं। ये कई बार केवल रिएक्शन दे देता है और प्रोडक्ट आपको बनाने बोलता है। कभी कभी रिएक्शन दे देगा, रिएक्टेंट दे देगा, रिएजेंट दे देगा, और क्या बनाओ बोलेगा बेटा? प्रोडक्ट। तो आपको बस अपने फार्मूला रिएक्शन आना चाहिए जो आपको बताई जा चुकी है, ठीक है। अब बेटा देखो एथेनॉल किससे बेटा? फ्रॉम एथीन। एथीन मीन्स एल्कीन। या सीधे ऐसे क्वेश्चन है, गिव द रिएक्शन व्हेन एथीन रिएक्ट विथ या हीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4। तो पता ही नहीं है बच्चों की यार डाइल्यूट H2SO4 का क्या काम है? क्या काम है बेटा? हाइड्रोलाइज। ये वाटर ऐड करवाता है एक्चुअली। अब ये बच्चों को पता ही नहीं है अंदर की बात कि डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन तो एक्चुअली वो वाटर से रिएक्शन है, क्योंकि डाइल्यूट मीन्स वाटर क्वांटिटी ज्यादा है, H2SO4 ओनली केवल कैटलिस्ट है यहाँ।
थोड़ी देर रिएक्शन में आएगा, लेकिन रिएक्शन के एंड में अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों और आती है रिएक्शन ये भी बताऊंगा मैं। इसकी मैकेनिज्म भी पूछता है, तो पहले हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो बेटा एथीन 2 कार्बन डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन एथ डबल बॉन्ड इन एथीन, कहिए को तो फार्मूले ही नहीं आ रहे भैया। फिर डाइल्यूट H2SO4 कहाँ डाल दो बेटा, एरो पर ऐसे डाल दो। डाइल्यूट H2SO4 इज द सोर्स ऑफ वाटर H+ एंड OH माइनस। ठीक है, कौन सा इफेक्ट आएगा बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। पाई बॉन्ड किसी एक साइड शिफ्ट कर दो, क्योंकि इधर भी CH2 पार्ट और इधर भी CH, तो ये कार्बन हो जाएगा, इधर शिफ्ट किया तो ये कार्बन माइनस और ये कार्बन प्लस, तो ये ऐसे कन्वर्ट होगा। आप अभी मत लिखिएगा रिएक्शन, अभी मत लिखिएगा रिएक्शन, ये प्लस बेटा और ये माइनस। अब वाटर का प्लस पार्ट माइनस पे, माइनस पार्ट प्लस पे अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 OH। एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, एडिशन। इसमें कोई बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं आ रहा है समझ में। तो ये हो गया बेटा आपका खत्म। इस क्वेश्चन के सिर्फ 2 टाइप, इस रिएक्शन के 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। लेकिन आप यहाँ एथिन की जगह प्रोपिन दे सकता है। तो बेटा नंबर 2 बाद में लिखिएगा आप रिएक्शन, और लिखना तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाइड्रोलाइसिस आप थोड़ा बड़ा एल्किन कर देते भैया। हाइड्रोलाइसिस आप क्या बेटा, प्रोपिन। एथिन के प्लेस पे कौन सी एल्किन ले रहा हूं मैं, प्रोपिन। तो बेटा बहुत सारी चीजें आपको इमीडिएट दिमाग में आना चाहिए, सब पढ़ चुके हैं। प्रोपिन, इसका क्या करना है बेटा, हाइड्रोलाइसिस। एरो पर क्या दे दिया आपने, रख दिया डाइल्यूट H2SO4, इट इज द सोर्स ऑफ वाटर। एक्चुअली रिएक्शन किससे कराना है, वाटर से। एक बात याद रखना, H2SO4 इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन रिएक्शन के एंड में अपने ओरिजिनल, इसका मतलब वो फाइनली पार्टिसिपेट नहीं करता, वो कैटलिस्ट है। लेकिन हमको रिएक्शन जब बोर्ड में लिखना है तो ऐसे लिखना है। इसके अंदर की क्या बात है, इसकी इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, वो भी हम बताएंगे इसके बाद। तो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, 2nd क्वेश्चन, क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोपिन। अब एथिन के प्लेस पे कुछ बड़ी सी प्रोपिन ले लिए। एथिन कैसी एल्कीन है बेटा, सिमेट्रिकल। कैसी एल्कीन है बे, सिमेट्रिकल एल्कीन। 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है डबल बॉन्ड वाली पोजीशन से। प्रोपिन क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो कौन सा रूल याद आ रहा है, मार्कोनिकॉफ आ रहा है इसमें। तो बेटा अगर एथिन का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो कौन सा अल्कोहल बनाए, 1 डिग्री। लेकिन प्रोपिन का करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाओगे, क्या बनाओगे, 2 डिग्री अल्कोहल। किस एडिशन से, मार्कोनी का या मैकेनिज्म से। तो यहां क्या लिख दोगे बेटा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या लिखोगे, पढ़े हो ना। अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे पोलर रिएजेंट है डेल प्लस और ये क्या बेटा, डेल माइन। अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे पोलर रिएजेंट का एडिशन कराओगे तो निगेटिव पार्ट, पोलर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, OH माइनस नेगेटिव पार्ट है, उस डबल बॉन्ड कार्बन पे, इस डबल बॉन्ड कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच और इस डबल बॉन्ड कार्बन से 1 हाइड्रोजन। तो निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड का यूज हो गया, उस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन का यूज करने, जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मिनिमम। और पॉजिटिव पार्ट ऑलरेडी वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो कैसा अल्कोहल बनेगा बेटा, CH3 CHOH CH3। इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी दे देगा आपको, CH3 CH2 CH2OH। दिस इज रॉन्ग। ये कौन सा प्रोपेनॉल है, 1, और ये कौन सा प्रोपेनॉल है, 2। ये है 1 डिग्री अल्कोहल और ये 2 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल बेटा आइसोप्रोपेनॉल है ये। तो आपका ये आंसर करेक्ट होगा, ये आंसर नहीं लगाएंगे। ओके, नोट करके लिखो। हाँ चलिए पहले रिएक्शन लिख दे, जल्दी फटाफट रिएक्शन लिख दे भैया, रिएक्शन लिख दे बेटा। अब बेटा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, एक नोट डाल देना इसके नीचे ना, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन, नोट करके लिखो 2nd रिएक्शन के बाद, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन alcohol obtained
थ्रू मार्कोनिकॉफ रूल अल्कोहल ऑब्टेन थ्रू मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, चलिए, तो ये होश की जरूरत है। पता चला वहां रूल ही याद नहीं आया आपको, वैसे रूल याद नहीं आया तो भी आप किससे कर सकते हो बेटा? मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म है तो रूल की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? तो बेटा अगर प्रोपीन का करोगे तो 1 डिग्री प्रोपेनॉल बनाओगे या 2 डिग्री प्रोपेनॉल बनाओगे? 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री प्रोपेनॉल। ओके, याद रखिए। अब साइड नहीं डालना बेटा। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कोहल इंपॉर्टेंट कर दो, क्योंकि अभी एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कुछ मैकेनिज्म पूछ लेता है। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कोहल, सॉरी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किन। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किन करना बेटा। एल्किन के हाइड्रोलाइसिस से क्या बन रहे हैं भैया? अल्कोहल्स। ठीक है, तो बेटा मैकेनिज्म के लिए कोई एक रिएक्शन ले लीजिए आप। ठीक है, ध्यान देना बेटा। चलिए कोई भी रिएक्शन ले लीजिए। चलो आपको एथीन से क्या बनाना है बेटा? एथेनॉल। या प्रोपीन से क्या बनाना है? प्रोपेनॉल। तो कोई एक रिएक्शन आपको पहले अपने तरफ से देना पड़ेगा। ठीक है, पर एक कंप्लीट रिएक्शन लिख दीजिएगा। दिस वाटर H2O डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 ने क्या प्रोवाइड किया है बेटा? एक्चुअली वाटर, और वाटर H प्लस OH माइनस है, यहाँ एक H और यहाँ OH माइनस, तो ये बन गया बेटा एथेनॉल। अब नीचे बताना है आपको अबाउट रिएक्शन, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं क्या बेटा? मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किन, हेडिंग डाल दे रहे भैया। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किन। ठीक है बेटा, तो एक रिएक्शन आप लिख दीजिए। अगर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो अपने तरफ से कोई एक रिएक्शन लिख दीजिए। एथिन से एथेनॉल वाली या प्रोपीन से प्रोपेनॉल वाली, सिंपल रिएक्शन में यही वाली है। ठीक है बेटा, ये तो अबाउट रिएक्शन कंप्लीट इन फॉलोइंग स्टेप। एक्चुअली 2 स्टेप होती है बेटा, फॉलोइंग 2 स्टेप। तो पहली स्टेप में क्या होगा? देखो बेटा, ये देखो आपको पता है कि जो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है बेटा? तो H2SO4 वाटर मीडियम में डिसोसिएट फॉर्म में रहेगा। तो याद रखना बेटा, ये रिएक्शन के इंटरनली हो क्या रहा है रिएक्शन में? आ रहा है समझ में? तो H2SO4 जो क्या है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस एंड HSO4 माइनस में डिसोसिएट होगा। अब देखिए, तो एक्चुअल वाटर अगर डिसोसिएट होता है तो क्या प्रोवाइड करता है बेटा? H प्लस एंड, लेकिन वाटर से पहले कौन कौन जल्दी डिसोसिएट होगा? रैपिडली H2SO4। वाटर तो वीक एसिड है, H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये एक लॉजिक आपके दिमाग में होना। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो H2SO4 प्रोवाइड क्या कर? जो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? वाटर की H2SO4, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंपेयर देन वाटर। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब ले लीजिए एल्किन। ये स्टेप 1 है बेटा एक्चुअल। यह है बेटा अटैकिंग स्पीसीज के प्रेजेंट में ये काय में कौन सा इफेक्ट होगा? इलेक्ट्रोमेरिक। कौन सा इफेक्ट बेटा? इलेक्ट्रोमेरिक। ये होगा क्या बेटा? प्लस, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हुआ है तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई और इस कार्बन एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये क्या हुआ बेटा? माइनस। अब आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H प्लस। आपको मालूम है कि एल्किन कौन सा रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्किन या एल्काइन जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो पहले अटैक करने कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। किसको गेन करने के लिए? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो किस फॉर्म में आ गया है? नेगेटिव। पूरा शिफ्ट हो गया ना भाई, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है बेटा? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये अटैक करेगा बेटा ये, और क्या बनाएगा? CS। ये अटैक हो गया तो ये CH3 हो गया है, अरे ये वाला पार्ट क्या हुआ? CH3, और ये वाला पार्ट CH2 प्लस। क्या बना बेटा? ये
कार्बोनियम आयन। क्या बना? क्योंकि 99% रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीशीज है या तो कार्ब एनायन है या कार्बोनियम आयन है या फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये कार्बोनियम आयन। तो पहली स्टेप में क्या बनता है बेटा? स्टेप 1 है, ये पूरी चल रही है, कार्बोनियम आयन। क्या? कार्बोनियम आयन। तो क्वेश्चन आता है कि जब आप एल्किन का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीशीज, कॉम्पिटिशन एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट जेई का क्वेश्चन है कि एल्किन के हाइड्रोलाइसिस में जो इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीशीज है वो कौन है? कार्ब केटायन है, कार्ब एनायन है या फ्री रेडिकल है? कार्ब केटायन है, जिसको कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। अब बेटा स्टेप सेकेंड की बात कर लेते हैं, मेन 2 ही स्टेप की बात कर। स्टेप सेकेंड, तो स्टेप सेकेंड में बेटा जो पहली स्टेप में क्या बना बेटा? कार्ब केटायन। उस पर कौन अटैक करने आएगा? अरे न्यूक्लियोफिलिक कौन है? HSO4 माइनस है। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको देखना है बेटा कि वाटर जब डिसोसिएट होता है तो OH माइनस भी न्यूक्लियोफिलिक है आपके पास। आ रहा है समझ में? कौन और एक न्यूक्लियोफिलिक है? OH माइनस। तो OH माइनस और HSO4 माइनस, समझना यहां थोड़ा बेटा, वाटर से क्या प्रोवाइड होगा बेटा? OH माइनस। और H2SO4 से क्या प्रोवाइड हुआ है? HSO4 माइनस। स्ट्रॉन्ग जो लुईस बेस है वो OH माइनस है। लुईस बेस मीन जो लोन पेयर डोनेट करे। स्ट्रॉन्ग लुईस बेस कौन है बेटा? OH माइनस है, क्योंकि मीडियम में दोनों है। याद रखना है H2SO4 का काम है रिएक्शन को स्टार्ट करना, क्या प्रोवाइड करके? H+। तो बेटा सेकेंड स्टेप में HSO4 माइनस लेके नहीं आएंगे आप, और HSO4 माइनस लेके आएंगे तो यहां एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है बेटा। चलिए बना दे रहे हैं हम लोग, अभी बता रहा हूं। C2H5UHSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बेटा? ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये भी क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन एग्जाम का कि एथीन का हाइड्रोलाइसिस करते तो इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीशीज बोला तो कार्बोकेटायन, और इंटरमीडिएट कंपाउंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना भैया, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्या होगा बेटा? स्टेप 2 की जगह 3 कर दे रहे हैं हम, 3 स्टेप। स्टेप 3 में आ जाइए आप। ये एक्चुअल है, ये पूछता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको H2SO4 एक कैटलिस्ट है, उसका रोल भी पता चल रहा है। रिएक्शन को स्टार्ट किसने किया है? H2SO4 ने। क्या? अपने तरफ से इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करके, क्योंकि वाटर ज्यादा H+ प्रोवाइड नहीं कर सकता। कौन ज्यादा करेगा? H2SO4, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज्यादा कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। ये आ रहा है समझ में? तो क्या बना बेटा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, अब थर्ड स्टेप देखते हैं। इथाइल हाइड्रोजन, अभी कौन रिएक्शन एक्चुअली किसकी है? वाटर की। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट से अब कौन रिएक्शन करने आएगा? वाटर। एक साल्ट है बेटा, तो H+ और ये HSO4 माइनस कौन रिएक्शन के एंड में अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए हुए? H2SO4। अब ये OH माइनस यहां अटैक कर देगा, C2H5। H2SO4 फिर से वापस आ गया भैया, देखो। और मेन प्रोडक्ट कौन बना? C2H5। तो ये मैकेनिज्म में जब बेटा अगर एक क्वेश्चन आता है सरफेस केमिस्ट्री में, किसमें? सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा? रिएक्टेंट के साथ बाइंड हो गया। ये रिएक्टेंट है, अरे ये रिएक्टेंट है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट रिएक्टेंट, 1 रिएक्टेंट के साथ बाइंड होकर क्या बनाता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड। और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर दूसरा रिएक्टेंट कौन है? वाटर के साथ मेन प्रोडक्ट बनाता है। तो बन गया एथेनॉल। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कोहल। और इसमें किसका रोल बेटा? डाइल्यूट H2SO4 क्या? तो आपके पास यहां 2 रिएक्टेंट है और रिएजेंट कौन है? H2SO4। तो ये जो कैटलिस्ट है इसने पहले एक रिएक्टेंट के साथ कंपाउंड बनाया, क्या? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, दूसरे रिएक्टेंट किससे रिएक्शन करेगा? वाटर से।
और काय में कन्वर्ट कर देगा, मेन प्रोडक्ट में, और H2SO4 रिएक्शन के एंड में अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ये है इसकी एक्चुअल मैकेनिज्म, और इसको बोला जाता है बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड कॉन्सेप्ट ऑफ कैटलिस्ट। H2SO4 कैटलिस्ट से उसका रोल क्या है, इसने पहले एक रिएक्टेंट से रिएक्शन करके एल्किन से रिएक्टेंट करके एल्किन हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, और वो एल्किन हाइड्रोजन सल्फेट अब सेकेंड रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके मेन प्रोडक्ट बनाएगा, और कैटलिस्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म। यही कैटलिस्ट के रोल होते हैं। जबकि बेटा बुक में रिएक्शन ऐसी लिखी होती है, ये कैसी लिखी है बुक में, इसमें किसका वर्क इंसिपिएंट रखा गया है, H2SO, जबकि एक्चुअल ये है। तो कंप्लीट इन 3 स्टेप। काउंट दिस रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अनदर चैप्टर ऑल्सो, दूसरे चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे लिखिए बेटा, नोट करके लिखिए ना, इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किन जो क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में भी चलते हैं, इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किन इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज इज कार्बोकेटाइन। इंपॉर्टेंट कर दो उसको। इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज क्या होता है बेटा, कार्बोकेटाइन। ये इथाइल कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन बनाने आ रहे, इथाइल कार्बोकेटाइन। एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। Now in this reaction dilute H2SO4, लिखिए बेटा, in this reaction dilute H2SO4 work as catalyst increases rate of reaction, वर्क एज कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। आप भी लिखिएगा जो घर में सुन रहे हैं मुझे, बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो बेटा हम लोगों ने अभी तक 2 रिएक्शन पढ़े हैं जिसमें हाइड्रोलाइसिस से क्या बनाते हैं बेटा आप, अल्कोहल। और कौन से मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोलाइसिस से अल्कोहल बनाते हैं, यस यस यस, एमाइन एंड ईथर। तो नंबर 3 लिखना बेटा, नंबर 3 बाय द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल क्या चल रहा है भाई हमारा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलाइसिस मींस एक्चुअली किससे रिएक्शन है बेटा, वाटर से, ईथर मॉलिक्यूल। तो बेटा सिंपल रिएक्शन है। सबसे सिंपलेस्ट ईथर कौन है बेटा, डाइमिथाइल ईथर। IUPAC बोलो, मेथॉक्सीमेथेन। क्या ले लो बेटा यहाँ, डाइल्यूट H2SO4। इट इज द सोर्स ऑफ वाटर। वाटर मीन्स H प्लस एंड OH माइनस, डेल प्लस डेल माइनस। बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा हाइड्रोलाइज वाटर, देखो देखो बन गया CH3OH 1 मॉलिक्यूल, CH3OH सेकेंड मॉलिक्यूल। वाटर को जैसे लिखना है वैसे लिख दो भैया, घबराओ मत। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ बेटा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो। तो CH3OH 1 मेथेनॉल, CH3OH सेकेंड मेथेनॉल। तो ये बन गया बेटा मेथेनॉल 2 मोल्स। और रिएक्शन प्रैक्टिस कर लो, डाई इथाइल ईथर ले लीजिएगा, यही सेम कंडीशन डाइल्यूट H2SO4, हम बार बार नहीं लिखूंगा, हैं। वाटर ले लीजिएगा भैया, हाइड्रोलाइसिस
यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ठीक है बेटा, कोई तकलीफ? बनना तो अल्कोहल ही है, तो 2 मॉलिक्यूल आप इथेनॉल बना दीजिए। तो आपने जो फार्मूला पढ़े थे वो प्रूफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कि ईथर के हाइड्रोलाइज से क्या मिलते हैं बेटा? अल्कोहल्स। आ रहा है समझ में? ठीक है। मिक्स्ड ईथर ले लीजिए बेटा, मेथॉक्सी एथेन, तो 2 डिफरेंट अल्कोहल मिलेंगे भाई। वाटर ले लीजिए, डाइल्यूट H2SO4 एरो पे रखना जरूरी है, कंपलसरी है, डेल प्लस डेल माइनस, तो एक बनेगा बेटा मेथेनॉल। 2 टाइप के अल्कोहल का मिक्सचर मिल जाएगा आपको, एक बनेगा एथेनॉल। चलिए, ओके, रिएक्शन इज क्लियर? क्लियर? ठीक, छाप ले, सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। खैर मैकेनिज्म तो सभी की होती है, जिनकी होती है उनकी पढ़ाऊंगा मैं, समझ में आ रहा है? जिनकी पूछा जाता है हम लोगों को। डाइल्यूट H2SO4 आ रहा है बेटा समझ में? ठीक, लेकिन यही कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लेंगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन। इसी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लोगे तो डिहाइड्रेशन होगा और एल्किन्स बनते हैं। क्या बेटा? तो एथेनॉल का डिहाइड्रेशन करो या ईथर का डिहाइड्रेशन करो, दोनों भाई भाई है, फंक्शनल आइसोमर का दे रहे, एल्किन्स देते हैं। ओके, याद रखिए। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट लिखिए बेटा, छाप लीजिए रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन रेयर है लेकिन फार्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ा दे रहा हूं। ऊपर की दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अल्कोहल फ्रॉम एल्किन और एक अल्कोहल फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन। बेटा एमीन्स फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ROH मीन्स अल्कोहल बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमाइन। चलिए एमाइन ले लीजिए बेटा, RNS2 1 डिग्री एमाइन, जो आपकी इच्छा हो। आर मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बेटा यहाँ भी वाटर ले लीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस करना है। देखिए बेटा ये एमाइन है, एमाइन बड़े स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो वेरी डाइल्यूट H2SO4 लेना है, क्योंकि H2SO4 लोगे तो ये एमीन के साथ साल्ट बना लेता है, क्योंकि H2SO4 एसिड है और ये क्या है बेटा? बेस। तो ये रिएक्शन बड़ी रेयर होती है, लेकिन आपको मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि एमीन के भी हाइड्रोलाइसिस से आप क्या बना सकते हो? अल्कोहल। आ रहा है बेटा समझ में? थोड़ा स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यहाँ डाइल्यूट H2SO4 कर दीजिए। लेकिन बेटा H2SO4 जो होता है वेरी डाइल्यूट लेना, ताकि वाटर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि H2SO4 कुछ एमीन मॉलिक्यूल के साथ क्या बना सकता है बेटा? साल्ट। क्यों? अरे ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस क्यों है रे बाबा? अरे एमीन में अमोनिया का भाई है, ये अमोनिया पर लोन पेयर है, लुईस बेस, तो ये भी लुईस बेस, और ये क्या? एसिड। एसिड बेस के कॉम्बिनेशन साल्ट ही बनेगा बेटा, तो इसलिए वेरी डाइल्यूट H2SO4 लेना है। या फिर बेटे क्या करना, H2SO4 लेने में लफड़ा तो है, क्योंकि साल्ट बनने के चांसेस है, तो प्योर क्या ले लिए? प्योर वाटर ले लेने का। लेकिन अब प्योर वाटर में कैटलिस्ट क्या रखोगे? जब कैटलिस्ट नहीं रख सकते तो सबसे अच्छा कैटलिस्ट टेम्परेचर है। प्योर वाटर मीन्स हॉट वाटर कर दो, प्योर हॉट। क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ डाइल्यूट H2SO4 रखते हो, जो एक फेमस हाइड्रोलाइसिस एजेंट है, वो एमीन के साथ साल्ट बना सकता है। इसलिए हम लोग क्या रख दें? वाटर प्योर, और कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या रख दें? टेम्परेचर, हॉट वाटर। काम हो गया ना? एक लाइसिस रिएक्शन होगी, लाइसिस मीन्स पायरोलाइसिस, टेम्परेचर के प्रेजेंट में टूट जाना, बॉन्ड टूट जाना। तो बेटा ये क्या बना रे? अमोनिया और यार OH। हार्ड प्योर वाटर रख दो, टेम्परेचर थोड़ा हाई कर दो। आ रहा है समझ में? क्योंकि H2SO4 रखने में जो एमिनवा है वो किसके साथ बाइंडिंग कर लेगा? H2SO4 के साथ। बोले हम साल एसिड और तुम बेस, तो हम बना लेते का साल्ट। तो बोले जो हमारा टारगेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए प्योर हॉट वाटर रख के काम कर सकते हैं आप। ओके ओके ठीक है। यहाँ कुछ कैटलिस्ट रख सकते हैं, न्यूट्रल टाइप की कैटलिस्ट Al2O3 रख दिया आपने।
केटली रखना है तो हॉट वाटर कर दो, या कुछ केटली रखना है तो ऐसे केटलीज जो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रल टाइप के, जो रिएक्शन में जो इनएक्टिव टाइप के केटलिस्ट है, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऐसे आप रख सकते हैं। लेकिन ऐसी रिएक्शन आपको मिलती नहीं है एमीन के हाइड्रोलाइज से, लेकिन आप अल्कोहल बना सकते हो। चलिए बना लीजिए ROH प्लस अमोनिया। तो बेटा मैंने बोला ना, कुल मिला के ये, सुनो इधर एक बात सुन लो मेरी, एमीन के हाइड्रोलाइज से आप अल्कोहल बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा विश्वसनीय या रिलायबल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि आप केटलिस्ट में एसिड नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है बेटा? तो फिर एमीन से अल्कोहल बनाने की बेस्ट मेथड क्या है? नाइट्रस एसिड। क्या बेटा? नोट करके लिखो, जो आती है आपको, इंपॉर्टेंट कर, पीरियड खत्म कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट कर, ये रिएक्शन में भी पॉसिबल, लेकिन ज़्यादा विश्वसनीय, ज़्यादा यूजफुल नहीं है। लेकिन जो रिएक्शन एमीन से अल्कोहल बनाती है वो है बेटा नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड एक नया रिएजेंट है आपके लिए। नाइट्रस एसिड की 2-3 रिएक्शन है बस, पूरी केमिस्ट्री में बता दे रहा हूं मैं। एक एमीन के पास है, एक एमाइड के पास है। एक एमीन के पास है, एक एमाइड, दो ही जगह नाइट्रस एसिड का यूज है। आ रहा है बेटा समझ में? तो ध्यान दो, ये बेटा थोड़ा थ्योरी लिखो यहां। ऑल 1 डिग्री एमीन एक्सेप्ट, एक को छोड़ दे रहा हूं, एक्सेप्ट मिथाइल एमीन। बेटा मिथाइल एमीन भी 1 डिग्री एमीन है, लेकिन ये थोड़ा लफड़ा करता है। ऑल 1 डिग्री एमीन एक्सेप्ट मिथाइल एमीन, सभी 1 डिग्री एमीन। अब चाहे वो इथाइल एमीन हो, चाहे वो प्रोपाइल एमीन हो, किसको छोड़ देना बेटा? मिथाइल एमीन को। ऑल 1 डिग्री एमीन एक्सेप्ट मिथाइल एमीन, ठीक है? व्हेन रिएक्ट विथ, या व्हेन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है बेटा? नाइट्रस एसिड, क्या बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर दो इसको। मैंने बोला ना नाइट्रस एसिड की 2 ही जगह रिएक्शन पूछता है, एमीन के साथ और एक अमाइड के साथ। तो एमाइड के साथ अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना बेटा? ठीक है? गिव 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये बहुत स्पेशल रिएक्शन है, जो स्पेशल रिएजेंट यूज करा बेटा। हम लोग कौन सा यूज किया हमने? नाइट्रस। नाइट्रस एक जगह और यूज होता है बेटा, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, याद आ रहा है? हेलो एल्केन में पढ़ाया था, हेलो एरिन में डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन हेलो एरिन में पढ़ाया हूं, जिसमें एमीन बेंजीन डायजोनियम साल्ट में चेंज होता है। 2 से 3 जगह नाइट्रस एसिड का यूज है हमारी ऑर्गेनिक में। ये एक बड़ी अच्छी रिएक्शन है। तो जब भी आप बेटा एमीन से अल्कोहल पर बात करोगे तो एक तो हाइड्रोलाइज याद आएगी, लेकिन वो पूछता उससे अच्छी कौन सी है? ये। तो बेटा एमीन पर RNH2 कोई भी, लेकिन R के प्लेस पे आपको क्या रखना है बेटा? इथाइल या प्रोपाइल या कुछ भी। क्या नहीं रखना बेटा? मिथाइल। मिथाइल एमीन ईथर बना लेता है, और किसी रिएक्शन में अल्कोहल के प्लेस पे ईथर बन जाता है तो घबराने का नहीं, क्योंकि ईथर भी तो अल्कोहल का फंक्शनल, लेकिन मिथाइल एमीन खास ईथर देता है। लेकिन अदर 1 डिग्री एमीन, यह है बेटा RNH2। RNH2 इज द फार्मूला ऑफ 1 डिग्री एमीन। यहाँ R के प्लेस पे मिथाइल रखोगे तो अल्कोहल ज़्यादा नहीं बनते, उसमें डोमिनेंटली ईथर बनते हैं। लेकिन R की जगह इथाइल रख दो, प्रोपाइल रख दो, टर्सरी ब्यूटाइल रख दो, आपको क्या मिलेंगे बेटा? अल्कोहल्स। तो इथाइल एमीन प्लस नाइट्रस एसिड HNO2। HNO2 को मैं नाइट्रस एसिड को बेटा थोड़ा ओपन कर देता हूं आपके लिए, बाइंडिंग। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बेटा? बोलो। HNO2 5U। दिस डाइबेसिक एसिड है। नाइट्रोजन HNO2, ये बेटा HNO2 को क्या है बेटा? स्ट्रक्चर फार्मूला।
नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए? 3। तो 1 2 3 ये अनबाइंडेड लोन पेयर है इसके पास। अब देखो रिएक्शन देखो बच्चे, डबल बॉन्डों को इधर लिख दे रहा हूं आपको रिएक्शन समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये H2 और ये O, ये N और ये N मीन्स N2 गैस, H2O N2 और ये क्या बचा बेटा? OH। तो C2H5 OH, हीटिंग कर देना यहाँ, बॉन्ड ब्रेक हो रहे ना, जहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करने का क्या करेगा भाई? हीटिंग। तो ये बेटा C2H5 OH प्लस N2 गैस रिलीज प्लस H2 वेपर फॉर्म में। अब हीटिंग किए तो वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज होगा ना भैया? नहीं आया समझ में? ये HNO2 का स्ट्रक्चर फार्मूला है बेटा, अच्छे से चलिए, इज दैट क्लियर? ओके। तो बेटा एमीन से अगर अल्कोहल बनाना है तो हाइड्रोलाइसिस से ज्यादा बेस्ट कौन सा रिएजेंट है? इसलिए रिएक्शन आपको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन हमने बोला है कि अगर एमीन पे हॉट वाटर डाल ही दोगे तो अल्कोहल तो मिल ही जाएंगे, आ रहा है समझ में? लेकिन डाइल्यूट H2SO4 का यूज आप नहीं कर सकते, क्योंकि एमीन बेस है और H2SO4 एसिड है, और प्रोडक्ट क्या हो सकता है बेटा? साल्ट। आ रहा है समझ में? याद रखिए।